हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की 10.2 थ्योरम का प्रूफ करेंगे और उससे पहले हमें ये समझना है, जैसे ये सर्कल है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है। पॉइंट या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, या सर्कल के ऊपर हो सकता है, या सर्कल के बाहर हो सकता है। तो पॉइंट की 3 पोजीशंस हो सकती हैं। केस 1, जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो। जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो तो कोई भी टेंजेंट वहां से खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि इनसाइड जो पॉइंट होगा उससे सीकेंट ही जा सकते हैं, टेंजेंट नहीं हो सकता। यानी कि सर्कल के अंदर के किसी भी पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं बनता। दूसरी कंडीशन है कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, तो हम जानते हैं कि सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से एक लाइन ऐसी बन सकती है जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरती हो। यानी कि एक टेंजेंट उस पॉइंट पर खींचा जा सकता है जो पॉइंट सर्कल पे लाई करता है। क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी सर्कल पर खींचे जा सकते हैं, लेकिन सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। सो केस 2 हो गया, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये जैसे पॉइंट P दिख रहा है इस सर्कल पर, तो इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। अब हम तीसरा केस देखते हैं, जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है तो हम उससे सर्कल के 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, जैसे दिख रहे हैं। केस 3, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। यानी हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा तो कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होगा तो एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, और अगर सर्कल के बाहर होगा तब 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, जैसे P पॉइंट और यहाँ पर T1 T2 दिया गया है। ये 2 टेंजेंट्स हो गए। थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंगली टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये कैसे इक्वल होती हैं, थ्योरम 10.2 के प्रूफ से समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम 10.2, the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये सर्कल है और P आउटसाइड एक पॉइंट है। PQ एंड PR ये टेंजेंट लेंथ्स हैं P पॉइंट से। हमें बताना है कि PQ और PR इक्वल हैं, तो हम गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O, अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड 2 टेंजेंट्स PQ PR ऑन द सर्कल फ्रॉम P। हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल्स टू PR। ये देखिए, PQ इज इक्वल्स टू PR, टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, ज्वाइन OP OQ एंड OR। हम OQ OP एंड OR को ज्वाइन कर देंगे। फिर से देखते हैं, ये एक सर्कल है, P पॉइंट आउटसाइड है, इससे 2 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। ये रफ फिगर हो रहा है, इसलिए थोड़ा फेयर फिगर तो ये है, ये मैं रफली आपको समझाने के लिए फिर से बना रही हूँ। सो गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O and P is some external point, PQ and PR 2 tangent lengths from the same external point P। हमें प्रूव करना है PQ is equals to PR। और कंस्ट्रक्शन में हमने OR, OQ और OP को ज्वाइन किया है, तो ये फिगर है, ये फेयर फिगर है। सर्कल विद सेंटर O, P is external point, PQ and PR tangent lengths from same external point P, और हमने कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया OQ, OR एंड OP को। हमें प्रूव करना है कि PQ एंड PR आर इक्वल। यहां से हम देख सकते हैं PR टेंजेंट है और OR रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्रीज है। इसी तरह से PQ भी एक टेंजेंट है और OQ रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो ये एंगल भी 90 हो गया। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज हैं, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और अब ये RHS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि OQ साइड और OR साइड दोनों रेडियस हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। OP साइड कॉमन आ रही है और ये हाइपोटेन्यूज भी है,
और एंगल क्यू और एंगल आर दोनों 90 डिग्रीज हैं, राइट एंगल, साइड एंड हाइपोटेन्यूज। तो RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने से CPCT से PQ इज इक्वल्स टू PR हो गया। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज हैं। एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the radius through point of contact, and similarly एंगल QB 90 डिग्रीज है। तो ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। अब इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R ईच 90 डिग्रीज, OQ इज इक्वल्स टू OR रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं इसलिए इक्वल हैं। और OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन। ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है पर ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PRO बाय RHS congruency that implies that PQ is equals to PR बाय CPCT। तो इस तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। पहले तो इनको 90 बताएंगे और फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, इससे PQ इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा। अब NCERT ने 2 रिमार्क्स भी दे रखे हैं। दिस थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एज फॉलोज। इसी थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव किया जा सकता है, जबकि मेरा एडवाइस है कि आप पीछे वाला प्रूफ ही एग्जाम में करें। ये रिमार्क में दे रखा है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसका कहना है कि PQ स्क्वायर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। अब OQ और OR दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है। OQ और OR दोनों रेडियस है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे OR स्क्वायर से। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, जो बेस स्क्वायर बन जाएगा, यानी PR स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि OPR ट्राइंगल के अंदर PR स्क्वायर OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, PR स्क्वायर बेस हो गया। तो इस तरह से PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर हो गए, तो PQ इज इक्वल्स टू PR आ गया। इस तरह से PQ इज इक्वल्स टू PR आ गया। ये रिमार्क में दे रखा है कि थ्योरम को इस तरह से भी प्रूव किया जा सकता है, पर मेरा एडवाइस है कि आप जैसे मैंने पीछे प्रूव किया है, अगर एग्जाम में आती है तो उसी से प्रूव करिए। दूसरा रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका कहना है कि OPQ ये एंगल है और OPR ये एंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए हैं CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इससे OP बाइसेक्टर बन गया है एंगल QPR का। ये जो एंगल QPR है OP इसका बाइसेक्टर बन गया है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। और इसे आप बहुत सारी रीजनिंग में यूज करने वाले हैं। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय टू टेंजेंट लेंस फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये वाला रीजन लिख के आप बिना कॉन्ग्रेंट किए एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल यूज कर सकते हैं।